हाँ बच्चे, नेक्स्ट देखिए, AC containing purely inductive circuit. Containing purely inductive circuit. तो ये हमारे पास है प्योरली इंडक्टिव सर्किट. इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अप्लाइड EMF इज E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी. आपके पास जब AC सोर्स है, आपको पता चल रहा है कि टाइम के साथ साथ वोल्टेज कीप्स ऑन चेंजिंग, टाइम के साथ साथ ये वोल्टेज चेंज होगा. तो इस वोल्टेज के चेंज होने से इस कॉइल में करंट चेंज होगा, एंड करंट चेंज होने पर मैग्नेटिक फील्ड विद इन द सोलेनोइड इज म्यू नॉट Ni. करंट चेंज होने पर इसमें फ्लक्स चेंज होगा, और इसमें फ्लक्स चेंज होने पर इसमें इंड्यूस EMF डेवलप होगा माइनस ऑफ d∅dt. और आपको बताया था, कल भी बताया था, दिस फाई इज इक्वल टू Li. तो EMF डेवलप विद इन द इंडक्टिव कॉइल इज माइनस L di/dt. वो कहते हैं दिस EMF बीइंग इक्वल एंड अपोजिट टू द अप्लाइड EMF. ये EMF अप्लाइड EMF के इक्वल भी है एज वेल एज अपोजिट भी है, जिस कारण से सर्किट की नेट वोल्टेजेस E प्लस माइनस L di/dt एंड दिस इज इक्वल टू 0. आपके पास AC सोर्स है, EMF चेंज होगा, करंट चेंज होगा, करंट चेंज होने पर मैग्नेटिक फील्ड विद इन द सोलेनोइड इज म्यू नॉट Ni. तो करंट चेंज होने पर इसमें फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने पर इसमें इंड्यूस EMF डेवलप होगा माइनस ऑफ d∅dt, एंड दिस फाई इज इक्वल टू Li. तो EMF डेवलप इज माइनस L di/dt. दिस EMF बीइंग इक्वल एंड अपोजिट टू द अप्लाइड EMF. ये EMF अप्लाइड EMF के इक्वल भी है एज वेल एज अपोजिट भी है. सो द नेट EMF इज E प्लस माइनस L di/dt एंड द नेट EMF इज 0. इन दैट केस E इज इक्वल टू L di/dt. तो di कितना मिलता है यहाँ से आपको? di इज इक्वल टू E/L इंटू dt. पुटिंग 1 इन 2. So di is equal to instantaneous EMF is E is equal to E naught sin omega t by L into dt. इंस्टेंटेनियस करंट दोनों साइड्स में इंटीग्रेट कर दीजिए. इंस्टेंटेनियस करंट इज कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में साइन ऑफ ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू dt. चेक करना, डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी इज, देखिए, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इज माइनस साइन, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन इज प्लस कॉस, इंटीग्रेशन ऑफ प्लस साइन इज माइनस कॉस. दिस इज माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई d/dt ऑफ ओमेगा टी. यहां से ओमेगा बाहर, d/dt ऑफ t इज 1. तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इज I इज इक्वल टू माइनस E नॉट बाई L, और ये ओमेगा बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड दिस इज कॉस ऑफ ओमेगा टी. मैक्सिमम वोल्टेज ये हमारे पास है, मैक्सिमम वोल्टेज ओमेगा L, इंडक्टर की रेजिस्टेंस कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, ओमेगा L इज इक्वल टू XL कॉस ऑफ ओमेगा टी. मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन रिएक्टेंस इज मैक्सिमम करंट, सो I इज इक्वल टू माइनस I नॉट cos of omega t, and this can be written as, ये हम लिख सकते हैं, cos omega t can be written as sin 90 minus omega t. cos omega t को क्या लिखा जा सकता है? sin 90 minus omega t. अब आप कंपैरिजन करना बच्चों, वोल्टेज और करंट. इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेजेस cos omega t sin 90 minus omega t. इसको एक बार फिर लिख लेते हैं. करंट को ब्रैकेट में ले जाओ, इसको माइनस साइन को ब्रैकेट में ले जाओ, I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2. तो आपके पास वोल्टेज इक्वेशन क्या था? E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी. दैट वॉज योर इक्वेशन नंबर 1, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 9. दोनों का कंपैरिजन करते हो तो कंपैरिजन करने पर पता चलता है कि करंट वोल्टेज से लैग कर रहा है बाय फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री. So in case of purely inductive circuit,
करंट लैग्स द वोल्टेज या वोल्टेज लीड्स द करंट, वोल्टेज लीड्स द करंट बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाय 2। वोल्टेज करंट से लीड कर रहा है बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाय 2। देयर फेजर डायग्राम इज, पहले देयर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज, अगर इसको ग्राफिकली प्लॉट करोगे तो वोल्टेज करंट से लीड कर रहा है, दैट मीन्स कि करंट वोल्टेज से लैग कर रहा है। सो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, एंड करंट वोल्टेज से लैग कर रहा है बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाय 2। तो करंट वोल्टेज से लैग कर रहा है बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाय 2। तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, एंड इंस्टेंटेनियस करंट इज I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। दैट मीन्स करंट वोल्टेज से लैग करता है बाय फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री। मेन बात है फेजर डायग्राम। देयर फेजर डायग्राम इज, फेजर चेक करना, आपके पास ये करंट है और ये आपके पास होगा इंडक्टिव वोल्टेज, वोल्टेज लीड्स द करंट, और यू कैन से करंट लैग्स द वोल्टेज, वोल्टेज करंट से लीड कर रहा है बाय फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो इन केस ऑफ प्योरली इंडक्टिव सर्किट वोल्टेज लीड्स द करंट बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाय 2। कंप्लीट करना है।